हेलो एवरीवन। हमने आगे के लेक्चर में यूनिट 1 ओवरव्यू ऑफ द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में देखा था। ओवरव्यू ऑफ द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, उसमें हमने फर्स्ट प्री एंड पोस्ट लिबरलाइजेशन ओवरव्यू ऑफ इंडियन के बारे में देखा। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में देखा। उसके बाद मेजर कंपोनेंट्स, उसमें फिनेंशियल मार्केट, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एंड फिनेंशियल सर्विस के बारे में हमने देखा था। और उसके बाद हमने फंक्शंस के बारे में देखा। और अब हम इस लेक्चर में रोल ऑफ फिनेंशियल सिस्टम के बारे में देखेंगे। द रूल ऑफ फिनेंशियल सिस्टम, फर्स्ट रूल है रूल एज मोबिलाइजर ऑफ फंड, यानी कि रूल ऑफ मोबिलाइजर ऑफ फंड, यानी कि फंडों को इकट्ठा करने का भूमिका। रूल यानी कि भूमिका। तो हम फंडों कैसे इकट्ठा करते हैं, किस तरह में इकट्ठा करते हैं, तो उसके बारे में देखते हैं। द फिनेंशियल सिस्टम mobilizes saving of large number of people who want to invest their saving and get return. On the other hand, there are persons who want fund to carry on their activities like business enterprise. The financial institution serves as a link between saving and investment and allocated fund in an efficient manner. यानी कि जो फिनेंशियल सिस्टम है वो लोगों के सेविंग को इकट्ठा करते हैं और उस सेविंग को इन्वेस्ट करते हैं और उस इन्वेस्ट पर अच्छी तरह का रिटर्न मिलता है। और जो पर्सन उसको जिस पर्सन को फंड की ज़रूरत है उनको ये फंड फिनेंशियल सिस्टम फंड जाता है। और इसी तरह दोनों के बीच की एक कड़ी है। तो यानी कि फिनेंशियल सिस्टम इन्वेस्टर को और जिसको फंडों की ज़रूरत है उन दोनों को जोड़ने का एक आधार है। उसके बाद हम देखते हैं रूल एज अ फैसिलिटीज, यानी कि सगवड़। हमको फिनेंशियल सिस्टम एक सगवड़ देता है। तो उसमें देखते हैं द फिनेंशियल सिस्टम वर्क एज अ फैसिलिटर ऑफ फंड ट्रांसफर फ्रॉम सर्वर टू बोरोवर. Stock exchange play a significant role in this respect. Throughout fresh issue server, investors saving into securities of business enterprise. The securities issue are then traded on stock exchange, which impart liquidity of investment. यानी कि रूल ऑफ एज अ फैसिलिटी, यानी कि फिनेंशियल सिस्टम जिसको फंड ट्रांसफ़र करना है उसको फैसिलिटीज़ देनी है। स्टॉक एक्सचेंज से सिग्निफिकेंट रूल्स को वो रिस्पेक्ट करता है। सर्वर इन्वेस्टमेंट देयर सेविंग इनटू सिक्योरिटीज बिजनेस एंटरप्राइज. द सिक्योरिटीज इश्यूड आर द ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज विच इम्पैक्ट ऑफ लिक्विडिटी टू इन्वेस्टमेंट को भी वो फैसिलिटीज देता है। उसके बाद हम देखते हैं रूल एज अ रिस्क बेरर, यानी कि रिस्क के सामने उसको संरक्षण देता है। तो रिस्क मीन्स इज अ चेंज ऑफ लॉस. दिस रिस्क इज अ रिस्क ऑफ इन्वेस्टर
is managed by the financial service. एग्जाम्पल तरीके म्यूचुअल फंड collect saving of immutable server and invest them in securities of varieties of business enterprise so that is price of one security falls. It may be components by raise in or other securities or the impact of fall in price of one or two securities may be significant. There are regulators like SEBI who regulate and control the conduct of issue of securities and the intermediaries to product the interest rate of investor in securities. The RBI regulated money markets so that the interest of investor of short-term instruments are protected. यानी कि रिस्क यानी कि लॉस नुकसान हमको होता है कि जो इन्वेस्टर है उसको रिस्क से प्रोटेक्शन मिलता है, यानी कि म्यूचुअल फंड होता है, वो म्यूचुअल फंड कलेक्ट करता है, उसमें सेविंग करता है और वो किसी को इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है तो उसको वो देता है और उस पर यानी कि जो सेवर्स है जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसको सेविंग को इकट्ठा करते हैं और जिसको जो फंड की ज़रूरत है उसको वो फंड देते हैं, उससे उसकी सिक्योरिटीज में प्रोग्रेस होता है। अब उसके बाद हम देखते हैं रूल एज प्रोवाइडर ऑफ पेमेंट मैकेनिज्म, यानी कि पेमेंट का जो पेमेंट की जो मेथड है उसका वो उसकी भूमिका। तो उसमें लिखा है कि द फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक बैंक प्रोवाइड अ मैकेनिज्म ऑफ पेमेंट फॉर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। एज प्रोफेसर भारती पाठक हैज रिटन an efficient payment and settlement system contributed to the operating and allocation efficiency of the financial system and thus overall economic growth. Payment and settlement systems serve an important role in the economic as the main drives the financial sector. रूल एज अ प्रोवाइडर ऑफ पेमेंट मैकेनिज्म, ये हमने देखा तो उसमें हमें बताया है कि जो चुकवनी की मेथड्स है उसका भूमिका, जैसे कि बैंक जैसी नाणकीय संस्थाएं सर्विस और गुड्स के विनिमय की पेमेंट करती है, इसको लेके प्रोफेसर भारती पाठक ने लिखा है एक कार्यक्षम पेमेंट के सुनिश्चित मेथड के लिए जो फिनेंशियल सिस्टम और उसको डिस्ट्रीब्यूट की जो ऑपरेट करता है और यानी कि ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, उसमें पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम का जो सर्वर है वो इम्पोर्टेंट होता है, इसीलिए इकोनॉमिक मेन आर्टिकल्स और फिनेंशियल सेक्टर कहा जाता है। उसके बाद रूल एज अ प्रोवाइडर इंफॉर्मेशन, यानी कि माहिती हमको प्रदान करता है, तो माहिती प्रदान करने के लिए जो नाणाकीय सिस्टम है वो सहभागी होता है और उस संबंधित माहिती प्रदान करने के लिए वो महत्व का कार्य करता है और इसमें जो इन्वेस्ट करते हैं वो उसको सक्षम बनाते हैं, खास करके जो कंपनी की सलामती होती है उसको बचत करने का होता है, उसको होल्डिंग करते हैं। रोकाणकारों यानी कि जो इन्वेस्टर है उनको न्यूनतम खर्च के यानी कि न्यूनतम एक्सपेंस के साथ उसको ज़रूरी इंफॉर्मेशन भी देते हैं
और उनकी सिक्योरिटीज को मैनेजमेंट क्या मूल्यांकन की इंफॉर्मेशन भी देते। तो हम देखते हैं रूल एज अ प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन। तो financial system perform a very important function of providing price related information to the participant. The enable this enable the investor to decide whether to invest their saving in the securities of a particular company, whether to disinvest his particular holding. Thus, this information help investor to obtain necessary information with minimum cost. Beside the information regarding valuation of their securities, management to decide whether they are working on the right path in their objective of maximizing shareholder wealth. अब हम उसके बाद देखते हैं रूल एज एन एजेंट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि वो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एजेंट की भूमिका निभाता है। उसमें लिखा है सो फेयर इट हैज़ बीन मेड क्लियर दैट द फाइनेंशियल सिस्टम वर्क एज लिंक बिटवीन सर्वर एंड बोरोवर्स, नॉट ओनली दैट बट दे हेल्प इन मोबिलाइजिंग एंड ऑप्टिमाइजिंग एलोकेशन ऑफ saving in the economic. This word led to the rapid economic growth of the nation since last 20 to 25-year financial system has developed on healthy line, and so the GDP of finance Indian economic has growth by nearly 8% per annum due to development of financial system. New development have come into economic एग्जाम्पल से देखते हैं कि मर्चेंट बैंकिंग, म्यूचुअल फंड इन प्राइवेट सेक्टर, डिले इन डेरिवेटिव control over market and service by institution like RBI, SEBI, IDRA, etc. अभी तक हमने देखा कि जो फिनेंशियल सिस्टम है उसके जो रचना है उसमें गौरव की रचना करने में आती है। सेवर्स एंड इन्वेस्टर दोनों के बीच हेलिंग नहीं, परंतु उसको इकोनॉमिक अर्थ में इकोनॉमिक्स में इन्वेस्टर की जो फाळवनी होती है उस फाळवनी को एकत्रित करके ऑप्टिमाइज करने में वो मदद करता है, और जो दिया जरूरत थी उसको प्रोग्रेस करता है। जो आर्थिक वृद्धि है जो राष्ट्र लेवल में, उसमें लास्ट में 20 to 25% इन्वेस्टमेंट होता है। उसमें जीडीपी 8% पर एनएम, यानी कि जो सारा वर्ष का होता है जीडीपी वो 8% कैलकुलेट होता है। और आरबीआई के साथ उसमें सेबी, इड्रा सबका इंस्टीट्यूशन भी होता है। तो ये था रूल ऑफ फिनेंशियल सिस्टम। उसमें 6 टाइप के रूल्स हैं, हम देखते हैं फिर से। फर्स्ट रूल्स है रूल एज मोबिलाइजर ऑफ फंड, रूल्स एज फैसिलिटेटर, रूल्स एज अ रिस्क बेरर, रूल एज प्रोवाइडर ऑफ पेमेंट मैकेनिज्म, रूल एज अ प्रोवाइडर ऑफ इंफॉर्मेशन, रूल एज एन एजेंट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये था रूल ऑफ फिनेंशियल सिस्टम। तो ये था यूनिट 1। यूनिट 1 में हमने सारे पॉइंट्स देखी, प्री एंड पोस्ट लिबरलाइजेशन देखा, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर देखा, मेजर कंपोनेंट्स देखा। मेजर कंपोनेंट्स में हमने फिनेंशियल मार्केट, फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड फिनेंशियल सर्विस के बारे में हमने देखा।
और लास्ट में हमने फंक्शंस भी देखे और उसके बाद आज के लेक्चर में हमने रूल ऑफ फिनांशियल सिस्टम के बारे में देखा। तो हमारा ये जो यूनिट 1 है वो हम यहाँ पे ख़त्म करते। अब हम दूसरा नेक्स्ट यूनिट 2 के बारे में देखें।